हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। अभी बन रहा है हमारे यहाँ पूड़ी, खीर और सब्जी। इसमें चावल हमने डाल दिया है और मतलब चीनी और चावल मिला दिया है। चावल को हमने फ्राई किया था, बहुत ही कम चावल यूज़ किया है और छोटा वाला चावल होता है ना जो खीर वाला अलग से आता है किन की, वो डाल दिया है। और ये जो काला काला दिख रहा है ना, चाय पत्ती, वो चीनी में चाय पत्ती थोड़ा सा दाना पड़ा था, वो आ गया। और ये हमारी सब्जी बन के तैयार है आलू टमाटर की। और वहाँ पूड़ी का आटा लगा हुआ है, अब जा रहे हैं फटाफट पूड़ी बनाने। ये बन गई हमारी पूड़ी, ये हमारी सब्जी। अभी मैं खीर लेके बैठी नहीं हूँ, खीर थोड़ा सब्जी से पहले खा लूँ, तब फिर मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी। मम्मी ने बताया, पता नहीं तो मैं आलू टमाटर की सब्जी हमेशा ख़राब कर देती थी कि मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी, पर आज सच में बहुत टेस्टी बनी है। जैसे भंडारा वाली सब्जी होती है ना, भगवान वाला जो भंडारा बटता है, सब्जी पूड़ी मिलती है, वो सब्जी की तरह लग रही है, एकदम इतना टेस्टी लग रही है। मुझे भंडारे वाली सब्जी बहुत पसंद है। ये है पापड़। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। आजकल लव मैरिज का बहुत फंडा चल रहा है, लोग तर्क वितर्क दे रहे हैं। 100 की सीधी बात, हमारा भगवान भी यही कहते हैं। हमारे भगवान, प्यार से, प्रेम से बड़ा कोई और दूसरी चीज नहीं। प्यार केवल माँ बाप का ही प्यार नहीं होता, प्यार केवल भाई बहन का ही नहीं होता, माँ बेटी माँ बेटे का नहीं होता। उम्र के पड़ाव में आते आते, ये ऑथेंटिक बात है जो मैं बोल रही हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। और सभी लोग बोलते हैं जो जीवन जीने की एक कार्य को, जीवन जीने की एक शैली को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि ये घर बंगला गाड़ी जरूरत हो सकती है पर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है ना। तो मुझे, मेरी आपको ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा कि मैं किस तरीके की लाइफ जीने वाली लड़की हूँ। सबसे पहले मेरी सोच क्या है। घर में लड़ाई होती है, मैं प्रेम पे आ रही हूँ बात, ठीक है, मैं उसी से ही रिलेटेड बोल रही हूँ। सामाजिक ताना बाना से बुन कर, ताना बाना नहीं कहेंगे, सामाजिक रिश्तेदार जहाँ होते हैं, परिवार होता है, माँ बाप के द्वारा शादी की जाती है। ये केस मैंने ना अपने घर से लेकर समाज तक देखा। लोग ये भूल जाते हैं कि इंसान इंसान है, वो लड़ेगा झगड़ेगा, लेकिन एक तरीका होता है। माता पिता के द्वारा चुना गया लड़का हमेशा सही हो, ये भी गलत हो सकता है, हमेशा सही नहीं हो सकता। माता पिता द्वारा चुनी गई अपने बेटे के लिए बहू, वो सही हो, ये बिल्कुल मतलब वाजिब नहीं है कि हाँ हमेशा हर चीज सही हो। अच्छा, रहना लड़की लड़का को एक साथ है, लेकिन एक समय बाद ना ये समाज काम आता है। समाज का तो कोई मतलब, बस एक प्लेट भर खाना खाने आता है और उंगली करने आता है, इसके सिवा समाज का और कोई काम नहीं है। अच्छा, समाज है कौन? हम और आपसे मिलके ही तो बने लोग हैं, कोई अलग से समाज का परिभाषा थोड़ी है। समाज एक दूसरे को मिला करके इंसान का आपस में रह रहे हो भाई, समाज के लोगों को। तो मैं हर उन व्यक्ति से कहती हूँ कि मोटिवेशनल वाली चीजें, मनोबल बढ़ाने वाली चीजें देखते हो लेकिन अपने जीवन में अमल नहीं करते हो। मतलब यह है कि माता पिता के द्वारा शादी की हुई लड़की लड़का हमेशा खुश हो, सफल हो, गलत। मुझे लगता है अरेंज मैरिज में ना, आप मेरे थॉट से मेरे लिए भी बहुत कुछ सोच सकते हो, सोचे, मुझे वो नहीं फर्क पड़ता, मैं जो करना हो तो मैं करूँगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है अरेंज मैरिज में अब ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। पूछिए कैसे? अब हर चीज को श्रद्धा केस से मत जोड़ दीजिएगा। साइको, धर्म, इंसान अलग है। इंसान के अंदर साइकोपन होता है, वो अलग चीजें हैं। आप हिंदू, मैं मुस्लिम का पक्षधर नहीं बन रही हूँ, मैं इंसान का पक्षधर कर रही हूँ। आप हिंदू में कह रहे हो, हिंदू में नहीं मारी जाती लड़कियां, रोज प्रताड़ित होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ की बात कर रही हूँ। ऐसे प्रताड़ित होती है कि एक कोने आके
सुसुक सुसुक के रोती हैं। ऐसी ऐसी अब्यूज करते हैं मर्द लोग। ऐसा नहीं है औरत नहीं करती, औरत भी करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पहलू है, इसको पहिया है एक दूसरे के लिए। गाड़ी एक कह सकते हैं, ट्रेन होती है ना, ट्रेन के कई सारे पहिए होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के समांतर है, लेकिन एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब ये है हमारे कि कुल मिला के माता पिता की सोच है कि हाँ लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, गलत बढ़ावा। अच्छा बताइए, आप शादी करते हैं, सामने वाले को कभी कभार रिश्तेदारी में निकल गया तो निकल गया लड़का, नहीं ये बताइए अधिकतर अनजान होता है, किसी बिचवलिए के द्वारा सेट किया हुआ लड़का या लड़की का रिश्ता कराया जाता है। मैं हिंदू समाज की बात कर रही हूँ, और समाज का मुझे पता नहीं, ना मुझे जानना है। तो उसके द्वारा शादी कराई जाती है। उसके बाद जब कुछ इश्यू होती है तो बिचवलिया तो सबसे पहले भाग जाता है। बिचवलिया कहता है भाई हमने शादी करा दी, ठेका नहीं ले रखा। ठीक है भाई, कोई किसी का ठेका क्यों ले, लेकिन ये टैग लगा देना कि समाज के सामने या समाज रहते हुए या माँ बाप के रहते हुए रचित शादी, की गई शादी सबसे बेहतर है, सफल है, तो ये मैं अपने तर्कों से और अपनी बुद्धिता से इसको नकारती हूँ। लव मैरिज अरेंज मैरिज में कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। लव मैरिज में भी लड़ाई झगड़े होते हैं और अरेंज में भी होती है। बात होता है कि आप लड़ाई का पैमाना लेके कहाँ जा रहे हो। एक होता है कि श्रद्धा जैसे 25 टुकड़े, वो 35 टुकड़े। एक होता है कि गाली दिन भर आप दे रहे हो, औरत को दे रहे हो, औरत आपको दे रही है, या एक दूसरे की बात करो। अधिकतर पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष ज्यादा प्रताड़ित करता है, महिला भी करती है, झूठे आरोपों में फंसा देना, ऐसा होता है। मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बस मेरे कहने का ये मतलब है माता पिता के द्वारा की गई शादी जरूरी नहीं कि सफल हो, बेहतर भी हो सकती है और नहीं भी। जिस तरीके से समाज और माता पिता कहते हैं कि नहीं ये शादी लव मैरिज कर रहे हो, अरे आप अय्याशी करने लगे, आप ये करने लगे, आप वो करने, अरे वो भी इंसान है जिससे कर रहे हो। अब जातिवादी इंटरकास्ट करते हो या कास्ट में करते हो, ये तो समाज के ढकोसले हैं, समाज के द्वारा बनाया गया एक भ्रम है जिसे हम अपने ऊपर रचित करते हैं और उसको फॉलो करने में इतना डूब जाते हैं कि एक दूसरे की इंसानियत की परिभाषा भूल जाते हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाते हैं। आज मैं अपने हिंदू धर्म की बात करती हूँ। दूसरे धर्म की गंदगी वो लोग साफ करें जिनको मानना है, अरे मेरे कहने से कोई रुकेगा नहीं। तो मैं आज ये पूछती हूँ कि शादी में भी लोग कहेंगे वो ऊंच नीच, ब्राह्मण में भी 10 ऊंच नीच, वो नीचा ब्राह्मण वो ऊंचा ब्राह्मण, ठाकुर में वो ऊंचा ठाकुर, ये नीचा ठाकुर, ये गोत्र वो गोत्र, क्या है सब? इतना ज्यादा पैमाना होगा, लड़के नहीं मिलेंगे लड़कियों को, लड़की नहीं मिलेगी लड़के को, इतनी घनी घनघोर आबादी में। और आज के समय में हर कोई अपने आप को परफेक्ट चाहता है, अपना जीवन साथी परफेक्ट चाहता है, चाहे खुद परफेक्ट ना हो। मैं कहती हूँ लव मैरिज में क्या अंतर है? भाई लड़ाई होगी नहीं, हमने तो प्यार किया है, लड़ाई कैसे हो गई? चाहे मैं हूँ कोई भी व्यक्ति हो, लड़ाई होगी, लेकिन उसका एक दायरा होता है। आप समाज के आगे कूट रहे हो तो समाज और कहता है कि नहीं भाई लव मैरिज किए हो, हम तो कहे थे माँ बाप के पसंद की करना। ये ना समाज के चोचले हैं, समाज की घटिया नुमा बनाया गया एक जाल है जिसे समाज एक दूसरे को बांध के रखना चाहता है। जिंदगी मरण सैया में लेटे हुए एक इंसान को देखिए, आपका अगर दिल से सोचेंगे ना तो आपको ये सब चीजें शून्य नगण्य, जाति, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज, मैरिज, अरेंज मैरिज शून्य नगण्य लगने लगेगी। मुझे आज अपने जीवन का अगर मैं अपना व्यू धरूं, अब मेरे शब्दों से जो अनुमान लगाना लगाइए तो आपका सोच है। मैं शादी को बहुत बड़ा तोहफा नहीं मानती और जब भी करूंगी बहुत सिंपल साधारण तरीके से करूंगी। कोई ये नहीं है ढोल ताशे बारात नगाड़े ये सब मुझे दिखाना नहीं है, क्योंकि मैं देख देख के थक गई हूँ अपने जीवन में और खुद के घर पे देख के थक गई। बहुत छीछल इधर होता है जब तक फूफा मामा ताया आपस में संबंध मधुर ना हो, लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से, तब जाके वो ब्याह, ऐसे ब्याह में लगे आग। हम तो कहते हैं रहना, लड़की लड़के को आशीर्वाद देना, माता पिता को शादी करना है भगवान के आगे।
हम लोगों ने अपने ही लिए इतना घनघोर जाल बना के रखा है और उसे समाज की एक संस्कृति का नाम दिया हुआ है। विवाह एक बहुत पवित्र बंधन है, पवित्र इतना बड़ा रिश्ता है पवित्र कि भगवान के आगे हमें सबसे पहले हम अपने भगवान को साक्षी मान के शादी करते हैं ना, जो हमारे आराध्य है, जिन पे हमारी आस्था है, विश्वास है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आराध्य हमारे हमारे माता पिता होने चाहिए और फिर हमारी समाज को तो मैं नहीं इन्वॉल्व करूंगी, फिर हमारे भगवान। रहना लड़की लड़के को, यार वंश आगे लड़की लड़के को चलाना है, बच्चा पैदा करना है लड़की को, लड़की को बच्चा पैदा करना है, लड़के को नहीं, मतलब दोनों के संयोग से चीजें आगे परिवार बनेगा, समाज बनेगा। लेकिन ये जो सो कॉल्ड लोग होते हैं, ये इनका इन्वॉल्वेशन मतलब क्या है, मैं तो नहीं समझ पाती। ये मेरा तर्क है जो मैं अकेले भी सोचती हूँ, नहीं कि मैं समाज के पाश्चात्य चीजों को देख करके, विदेशीकरण को देख करके मैं बोल रही हूँ, नहीं, मैं इंसानी धर्म में इंसानियत के अंदर रहते हुए ये बात कर रही हूँ। शादी जैसे, विवाह जैसे बंधन को आप इतना वो रूढ़िवादी जकड़िए मत। ये मधुर चीजें हैं, इनको छोड़िए। जो क्योंकि पता है उग्रता क्यों हो रही है, माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते समाज के डर से। और माता पिता अपने ऐसा नहीं है बच्चे की खुशी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते पर समाज की सूली चढ़ा दे। अरे खाप पंचायत वाला सिस्टम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस जो है, ये चीजों में पुलिस जो है वो इन चीजों को समझे, जाने। अगर आपके संरक्षक में कोई आया तो उसे संरक्षक की तरह एक सुविधा प्रदान करें। सुविधा का मतलब उसका उसको मतलब एक सुरक्षा दे। कहने का मतलब मेरा ये है, कई लड़कियां, पुलिस वाले भी मिल करके कभी कभी क्या करते हैं, काम कर देते हैं, लड़की को अपने घर पहुंचा दिए, लड़के को अपने। अरे जब उन्होंने शादी कर ली उसके अब बालिग है। देखो मैं लड़की लड़का को भी कह रही हूँ, उनके पक्ष में नहीं हूँ। पहले सोचे समझे, अपने पैरों पे खड़े हो। मैं नहीं कह रही सरकारी नौकरी, प्राइवेट भी हो आप करो, कम से कम ये तो हो कि हम जहां खड़े हो जाएंगे कभी भूखमरी की नौबत नहीं आएगी। हम प्यार कुछ नहीं होता है, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरे को पसंद कर रहे हो, ये चीजें होनी चाहिए। प्यार तो है, ऐसा नहीं है मैं कह रही कुछ भी नहीं होता है। यहाँ प्यार रहते हुए भी लोग कहते हैं हमारा पहला प्यार है, दूसरा प्यार है, तीसरा पहला प्यार है, अंतिम प्यार है, फिर भी तलाक ले लेते हैं। अब तो देखिए, चाहे ये फोन से, चाहे इंटरनेट से, यह जागरूकता इतनी हुई। अरेंज मैरिज में और प्रताड़ना हो रही है। पुरुष लोग कहेंगे 2 जूता मारो, 2 गाली दो, इनका भूसा बना के रखो। हमने तो कई के मुंह से सुना कि नाक ना हो तो गंदा मलिच जो चीजें होती है वो खा ले औरतें। ऐसा मैंने समाज में कई अपशब्द सुने हैं, देखे हैं। और सच्ची बताऊं, मैं बचपन से चीजें देखी हूँ, ये नहीं कि मैं अपने घर का बात कर रही हूँ। ओवरऑल मैं जहां जहां जाती हूँ ये चीज मैंने देखी, अधिकतर देखी है। होता सबके यहाँ, सब कहेंगे ओ हमारे यहाँ नहीं होता सबके यहाँ है। स्वीट पॉइजन दिया जाता है या कुछ। तो मैं कहती हूँ एक लड़ाई का भी तरीका होता है ना, लड़ाई में जानी मार दो तो दूसरे को भी देख लो। 2 लोगों के बीच की मुसीबत है या समस्या आई है या किसी चीज को समझने में दिक्कत हो रही है तो 2 ही लोग समझाएं। 10 लोगों के आगे तमाशा बनाने का जरूरत नहीं है, चाहे मेरी लाइफ हो, आपकी लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो। समझदारी तभी है जब हम अपने रिश्तों में आई हुई कठिनाई, समस्या को 4 दीवारी के अंदर ही सुलझा ले। लव मैरिज, अरेंज मैरिज कोई इतनी बहुत बड़ा वो नहीं है। माता पिता को कहूंगी, चाहे मेरे हो, किसी को भी, अन्य कोई भी हो, माता पिता ये सोच रहे कि आपके द्वारा कराई गई। मैंने देखा, मैं तो तर्कों से उत्तर देती हूँ भाई, मानना मानिए, हमारी जिंदगी हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। अब किसी को बुरा लगे भला लगे, जय राम जी की दूर से खाना खाते खाते भगवान का नाम ले रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो खाना खाते वक्त ही मेरे पास टाइम रहता है ज़्यादा, तो मैं तभी बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोग अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो आप ये मत करना मुस्लिम क्रिश्चियन ये वो। देखो कंजर्वेटिव माइंड के लोग, घटिया मानसिकता के लोग हर जगह, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, हर जगह अपनी अपनी बुद्धिमत्ता को सुधारो, हर चीज सुधर जाएगी। लिखी हुई चीजें ही तो हैं, उसमें हम करेक्शन करके कुछ बेहतर भी तो कर सकते, पर नहीं, प्रमाणित है, चाहे वो ना हो, वो भी इंसान में लिखा है, अपने हाथ से कोई लिख के नहीं गया है। ग्रंथ का भी बता रही हूँ, एक
बनाई हुई कहानी को लिख के रचित करके गया है। लेकिन ठीक है, लोगों की आस्था है, जाने करे। एक हमारे समाज का कह सकते हैं एक डायरेक्शन देने का, एक आस्था को मैं बोलूँगी डायरेक्शन देने का काम भी करता है। एक समाज को कानून नियम ये सब बना के रखता है, बांध के रखता है कुल मिला के। बाकी ठीक है, जिसकी जैसी सोच। मैं अपने चीज़ों में क्लियर हूँ। और धर्म कोई भी हो, जिसमें अगर इंसान गलत है, उस धर्म को बताने का तरीका गलत है, तो वो फिर हर चीज़ गलत आपको दिखेगी, हमको दिखेगी। तो हम ये कहेंगे, यहाँ धर्म, इंसानियत, शादी सबसे रिलेटेड मैंने बात की है। आप लोग इस पर ध्यान करना। माता पिता को फिर से कह रही हूँ, बीच में डिस्कनेक्ट हुई, धर्म पे आ गई। ये कहूँगी, देखो अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार रखो कि वो आपको खुल के बता सके, एक दोस्त की तरह रखो। मैं नहीं कहती एक पिता दोस्त बन जाए, वैसा नहीं, लेकिन ऐसा तो न्यूट्रल थोड़ा सा व्यवहार रखो कि बच्चा गलत करने से पहले हिचकिचाए नहीं। क्योंकि हम भी हैं तो भाई डरते हैं, माता पिता से डरते हैं, या कुछ, या सम्मान कह लो, जो भी कहना है, लेकिन अभी नहीं, पहले का बता रहे हैं। और डरने का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत मत सेंस लेना। तो कहने का मतलब ये है, एक समय बाद व्यक्ति को, चाहे वो मेरी औलाद हो, ऐसा नहीं है नहीं होगी, कभी आगे फ्यूचर में हुई तो जो मैं करूँगी, मैं उसको उससे भी बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करूँ। उस शिक्षा में समाज से जुड़ी हुई हर चीज होगी, क्योंकि शिक्षा आप किसी चीज के लिए भी लो, आपको समाज के लिए और देश के लिए ही काम करना है, इसके इर्द गिर्द काम नहीं करना है ना, या अपने माता पिता की सेवा करना है। तो मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि जैसे इन फ्यूचर मेरे से समाज के अनुसार कोई गलती हो जाए, समाज के अनुसार, तो समाज तो हर चीज में यार पकड़ता है। कई तर्क वितर्क करने वाले लोग, पढ़े लिखे पत्रकार, बिहार के एक फेमस पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि माता पिता को जो मंजूर ना हो वो ना करे। अरे भाई, माता पिता को पराये लड़के की तरफ हंसना बोलना मंजूर नहीं होता है। आप प्यार करने को शादी करेंगे, मार तो दी जाती है आपके बिहार में, मार तो दी जाती है यूपी में, इस देश के ही अंदर। क्या करोगे आप, क्या करोगे? बहुत फेमस पत्रकार, पहले इतिहास पढ़े हो कि नहीं? आप इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर थे, जो भी इंजीनियर थे, आई डोंट नो, आप जो बताते हो उसके अनुसार, लेकिन आप कभी कभी सामाजिक जो टॉपिक को लेकर, या तो आप अपना लीडरशिप तैयारी करना चाह रहे हो, लीडर की तैयारी, आगे नेता बनने की तैयारी करो, गलत भाव मत दीजिए। आप समाज की कुरीतियों को समझिए। अच्छा बताइए, हमारे भगवान भी प्रेम प्रसंग किए हैं, वो भी प्रेम को बढ़ावा देते हैं। आप कहते हो माता पिता, अरे माता पिता को मैं लिख के कह रही हूँ, आने वाले 10 साल में भी मंजूर नहीं होगा। करने वाले कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में भी माता पिता को प्यार करना मंजूर गंवारा है। लड़की सयान होती है तो पर्दा रखवाने लगते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो आप शादी करने की बात करते हो, अरे कुटा दी जाएंगी लड़की, मारी जा रही है लड़कियां, क्या बात कर रहे हो आपकी? माता पिता को बता दो, माता पिता को बताओ, लेकिन ये सोचो कि शादी के बाद जा करके माता पिता के पास अरे कूट दी जाती है, मार दी जाती है। आप बताओ, कानून धरा का धरा रह जाता है, इंसान मर के चला गया, जिंदगी खत्म। अब कैसे पत्रकारिता करते हो? समाज के कुछ पहलू को समझना ही नहीं चाहते हो आप। कभी आरती के मुद्दे पे बोलते हो, कभी श्रद्धा, हर एक केस को आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आपकी बुद्धि में अगर पत्थर पड़ जाए इन फ्यूचर, कभी कोई मानसिकता गुस्सा करते 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 कुछ ऐसा हो जाए, उसमें आपका धर्म या जाति गलत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैं मनीष कश्यप है उनका नाम, शायद मैं एक दो में उनके कमेंट भी लिखी हूँ अपनी ही यूट्यूब आईडी से। तो मैं यहाँ ये खुल के बोलना चाह रही थी लव मैरिज में ही, कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, और भगवान करे आप बहुत बड़े और भी अच्छी छवि आपकी, वैसे तो पूरे बिहार में बेहतर छवि बनी। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके थॉट्स कई जगह बहुत गलत हैं। मनीष कश्यप जी को बोल रही हूँ। तो मनीष कश्यप जी, लव मैरिज के खिलाफ थोड़ा आप मनीष कश्यप जी को कह रही हूँ, समाज के ताना बाना को समझिए, ठीक है? या तो इन सच्चाई बताने के चक्कर में माँ बाप मार देंगे, समाज मार देगा, भाई चाचा ताऊ मार देंगे, क्या करोगे आप? सच्चाई तो आप बताने गए थे। आप कहते हो कि बच्चे को पढ़ा के रखते 21 साल में कैसे कह देगा, तो आपकी बातें तो या तो संविधान को तो आप नहीं मानते हो, या तो फिर कभी कभी अपने ग्रंथ, आप अपनी सुविधा के अनुसार चलते हो। और ना ही मैं आपकी विरोध कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक तर्क दे रही हूँ, तर्क भी नहीं, एक अच्छी बात बोल रही हूँ आपके आगे।
शायद आपकी नज़र में मैं गलत हूँ और मेरी नज़र में आप इस मुद्दे पे गलत हैं, है ना। तो मैं कह रही थी कि माता पिता अगर बहुत रेयर है कि मान जाते हैं, रेयर ऑफ रेयर, यदि मान जाए ना, मैं 100% कह रही हूँ, आधी जो कि ये ऑनर किलिंग हो रही है, जो मर्डर हो रहे हैं, आधे मर्डर थम जाएंगे माता पिता मान जाए तो। और सबसे बड़ी बात, जो शादी विवाह कर रहे हैं, मैं ये उनके लिए भी बोल रही हूँ, आप विवाह करते वक्त तो बहुत प्रेम दिखाते हो, उसके बाद टुकड़े टुकड़े में करते हो, तो ये चीज गलत है। इसको धर्म का नाम चोला पहनाना, इसको जाति का चोला पहनाना, इसको समाज का चोला पहनाना, ये बहुत गलत है। ये पर्टिकुलर उस इंसान की बुद्धि में पड़ा हुए कीचड़ का गलती है, जिसे वो सही कर सकता है। लेकिन उग्रता, पुरुष प्रधान देश है, महिला कैसे हमसे जानकर, कई पुरुष कहेंगे कि नहीं महिला फोन चलाने लगी, ये आखिरी पीढ़ी है कि हमारी महिलाओं का अकाउंट नहीं बना है। बच्चे ये मतलब आज की पीढ़ी अब जो शुरू हो रही है, हर बच्चा जानेगा मेरी माँ का इंस्टाग्राम में अकाउंट था, ये अकाउंट था, वो अकाउंट था। क्यों नहीं होगा? जानकारी बटोरना गलत है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बेहतर है उनकी बात कर रही हूँ। तो मनीष कश्यप जी को बार बार, भाई वो जाने माने हैं, उन पे मैं व्यू, उनका नाम लेके व्यू नहीं बटोरना चाह रही हूँ ना, मुझे जरूरत है। मेरा बस ये मानना है कि आप जानकारी बेहतर दीजिए, क्योंकि आप एक समाज का, सभी लोग एक दूसरे, इस देश के अभिन्न अंग है हर एक व्यक्ति। लेकिन आप पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से लोगों के आगे जो बोलेंगे लोग सुनते हैं, आपने वो मुकाम हासिल किया। किंतु इतनी भी चाटुकारिता मत करिए। आप अपनी सुविधा अनुसार बॉलीवुड को गाली देते हो और अपनी सुविधा अनुसार उस बॉलीवुड में घुस करके जाके पार्टी भी करके आते हो। मैंने देखा है। अब ये सोनू सूद का नाम मत वो करना है, तो वो भी उसी चीज का हिस्सा है ना। तो ये मत करिए कि आप मतलब इंजॉय भी करें, भोजपुरी को भी गाली दोगे अब फिर इंजॉय भी करके आते हो। या तो आप पूरा बहिष्कृत करिए कि बेकार है, ऐसा लड़का बेकार है जो माँ बाप को, अरे माँ बाप मान जाए तो लड़की लड़के को ऐसा कदम उठाने में 10 बार आदमी सोचे। समझ रहे? दहशत जो घर में बचपन से दिखाई जाती है, खासतौर पर लड़कियों को, तो उन्हें खुला पिंजरा मिलता है, उड़ जाती है फड़ 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 फड़। सीधी बात है, मैं हूँ, कोई भी हो, उड़ जाएंगे भाई। जहाँ सुविधा दिखेगी वहाँ, सुविधा का मतलब जहाँ विचारों की स्वतंत्रता दिखेगी वहाँ पे उड़ जाएंगे। हर लड़की लड़का से कह रही हूँ, ऐसा प्यार मोहब्बत नहीं होना चाहिए। प्यार एक समय बाद धरा का धरा रह जाता है। ऐसा प्यार मोहब्बत नहीं कि खाने के लिए दूभर हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने माता पिता को बताना है बताइए, और एक समय बाद आप शादी करने के बालिग हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शादी ना करोगे, अरे झूठे समाज को, निकम्मे समाज को, जो बाद में पीछे हट जाता है मुसीबत के वक्त, इनसे तो बचोगे। और जो अपने शादी का भोज है, मैं उनको भी कहती हूँ, शादी का जो भोज करते हो, खाना खिलाते हो, उनको खिलाइए जिनके पास खाने के लिए एक रोटी का निवाला नहीं है। तब आपकी शादी ना पुण्य कहलाएगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा उन बच्चों का, उन भूखे माता पिता जो वृद्ध आश्रम में पड़े हुए हैं। समझ रहे हो? हमारे हिंदू ही समाज के कितने व्यक्ति पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं कुल मिला के ओवरऑल समाज की बात की, शादी की बात की, एक परिवार की बात की, सोच की बात की, पुलिस प्रशासन की एक सुरक्षा की बात की, कई प्रकार की बात की। और मनीष कश्यप जो पत्रकार है, एक बेहतर पत्रकार है, मैं अभी भी कह रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा लव मैरिज के प्रति अपना सोच बदलिए, थोड़ा सा बदलिए। उस जिस समाज के लिए आप बोल रहे हैं ना, उस समाज की सोच को भी देखिए। आप यहाँ मार देते हैं, अब मर गए तो मर गए, आप घुमा लो पुलिस, आप घुमा लो कुछ भी, क्या करना है? लड़की तो चली गई ना, लड़का तो चला गया ना। तो आप कोशिश करो, जब हमारे जिस धर्म को हम मानते हैं उसमें उस धर्म के देवी देवता प्रेम प्रसंग किए, तो हम तो इंसान ठहरे। प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार नहीं होगा तो फिर तो नपुंसक हो जाएगा इंसान, अगर प्यार नहीं हुआ एक दूसरे के बीच में। ये इंसानी प्रजाति, एक इंसान ही प्रजाति ऐसी है जो बिना प्यार के रह ही नहीं सकती, और प्यार नहीं हुआ तो विनाश होता है, जो कि समाज में दोनों रूप देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मनीष कश्यप जी जो बिहार के बेहतर पत्रकार है, वो इस चीज़ को समझेंगे, एक बार मंथन करेंगे। आप नॉलेज हमसे ज़्यादा क्या, आपकी उम्र हमसे कम ही है, मैं आपसे बड़ी ही हूँ, और इस तरीके से बैठी हूँ, इस पर गौर मत करिएगा क्योंकि ठंडी लग रही है ज़्यादा, इस वजह से।
बाकी आपको मैं भाई साहब यही कहना चाहती थी कि थोड़ा सा गौर करके कि समाज की कुरीतियाँ क्या है। मैं कई दिन से आपकी वीडियो देख रही हूँ, आप बहुत अभद्र तरीके से बोल देते हो, हाइपर हो जाते हो। हाइपर कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव में भी तब्दील होने का जल्दी मात्रा रखता है, ये जान लीजिए। तो आप इस चीज को समझेंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।